हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मलिंदर, लाइफ कोच फ्रॉम कनाडा। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ वो है कि ध्यान एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को समझने की एक प्रक्रिया है, ना कि सिर्फ पालकी लगाकर आंखें बंद कर बैठ जाना। दोस्तों, आप सब जो इस चैनल पर हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ मल्टीपलिज्म में, आप तभी जुड़े हुए हैं बिकॉज आप स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्टेड हैं। आप बहुत सारे दोस्त वो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन दीज आर जस्ट रिमाइंडर्स। ये हमारे सिर्फ रिमाइंडर्स होते हैं। मैं अपने आप को भी रिमाइंड करती हूँ जब वीडियो बनाती हूँ। आप भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर इस वीडियो पे दीजिए। ध्यान के बारे में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपने क्या सीखा। तो अगेन, जैसे मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, मुझे बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन की बात क्या करते हैं तो कहते हैं कि कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे बैठें, किस चीज़ पे कंसंट्रेट करें, कितनी देर बैठें। जब मुझे नहीं पता था मैं भी ऐसा ही सोचती थी और मैं भी ज़बरदस्ती कंसंट्रेट करने की कोशिश करती थी चीज़ों पे, और कभी कभी तो कंसंट्रेशन बन जाती थी और कभी कभी कोई कंसंट्रेशन नहीं बनती थी। तो जब हमने अंडरस्टैंड किया कि ध्यान होता क्या है, अंडरस्टैंड के बाद फिर जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती थी, जो चीज़ें ऐसा लगता था कि कंसंट्रेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो चीज़ें आसान लगने लगी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है। जैसे इमेजिन एक मैथ का फार्मूला है, मैथ का एक क्वेश्चन है। अगर जब तक हमें फार्मूला नहीं पता, हम स्ट्रगल करते हैं, हमें वो इक्वेशन हमसे सॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर हमें फार्मूला पता है, फॉर एग्जांपल a+b एंड उसका स्केयर, अगर हमें फार्मूला पता है कि उसका फार्मूला क्या है, a² b² + 2ab, तो हम लेस देन 1 मिनट कोई इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला नहीं पता, हम लगे रहे, कुछ नहीं होने वाला। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो मन की बात आती है, क्योंकि सभी जो हमारी दुख है, हमारी जो एंग्जाइटी है, हमारी जो परेशानी है, वो हमारे मन की क्रिएशन है। जैसे कहा जाता है कि बुल्ले ने कहा था कि मन का क्या है, इधर से उसको उठाया और उधर से लगा दिया। उसने पंजाबी में कहा था कि मन इधर पुठ्या इधर लगा दिया। ऐसे ही मन जब हम उसको समझ लेंगे तो हम नेगेटिविटी से उखेड़ के उसको पॉजिटिविटी की तरफ लगा देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मन को समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, इसकी क्या नेचर है, इमोशनल लेवल पे ये कैसे काम करता है, इंटेलिजेंस लेवल पे ये कैसे काम करता है, 5 सेंसेस के जब बात होती है जो कैसे काम करता है। और मन है क्या ये एक सीडी की तरह है जहाँ रिकॉर्डिंग है हमारे जन्मों जन्मों के संस्कारों की। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी हैबिट्स होती है मन की जिन पे काम करना हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ हैबिट्स बहुत जल्दी हमें उनको हम ओवरराइड कर लेते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे संस्कार होते हैं वो बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या जो हमारी कुछ पहले बर्थ के संस्कार हमारा मन साथ ही ले आया हमारे सेकंड लाइफ में? क्या हमारा इन्वायरमेंट है जिससे जो हमने उसको पिकअप किया? लॉट्स ऑफ थिंग्स, मन के लेवल पे हमें ये चीजें समझना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक थिंग्स। जब तक हम इन बेसिक फंडामेंटल थिंग्स को समझते नहीं है, जानते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते, हम कोई मेडिटेटर नहीं बन सकते। हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अल्यूजन में रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं बन सकते ट्रू मेडिटेटर। तो हम मन को समझते हैं कि जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारा मन कैसे रिएक्ट करता है। क्या कोई इंसान हमें जब अच्छा लगता है तो मन में कैसी थॉट्स आती है, जब हमें किसी के साथ जेलसी होती है तो मन में कैसी थॉट्स आती है। मन वो ही है
लेकिन जब भाव चेंज हो जाता है, थॉट्स चेंज हो जाती है, हमारा रिएक्शन चेंज हो जाता है। जब कोई अच्छा लगता है तो हमारे हाव भाव डिफरेंट होते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, हमारा फेस एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है उस इंसान के लिए, हमारे लफ्ज डिफरेंट होते हैं। लेकिन कोई इंसान जब हमें अच्छा नहीं लगता, हमें इमोशनली उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा मन उसकी प्रोसेसिंग डिफरेंटली करता है। उसके साथ हमारा जो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे हाव भाव, हमारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, हमारा सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तो मन को हम ऐसा समझना पड़ेगा हमें कि ऐसा क्यों होता है। कुछ कुछ लोगों के साथ हमारा मन ऐसे बिहेव क्यों करता है, डीप इसको समझना पड़ेगा। फिर 5 सेंसेस के लेवल पे मन को हमें समझना पड़ेगा कि 5 सेंसेस का जो उनका जो रिएक्शन है, मन उसको कैसे लेता है। हम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग एडिक्टेड है, जस्ट एग्जाम्पल चॉकलेट खाने के, तो वो छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन एडिक्शन ऐसी है कि वो छोड़ नहीं पाते। स्मोकिंग इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। मेरे काम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि वो स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एडिक्शन ही ऐसी हो गई है कि ना चाहकर भी वो ले लेते हैं इसको। तो वो भी अगेन मन के लेवल पे है। मन इतना आदी हो गया है उस चीज का कि वो उसको छोड़ नहीं रहा। इंटेलिजेंस के लेवल पे भी हम मन को देख सकते हैं कि मन जब इंटेलेक्चुअल फैसले लेता है, चाहे वो इमोशनल है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पे, जहाँ ऐसे ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब सोचता है, जब मन हमको रीजनिंग देता है, तो तब मन कैसे सोचता है। हम दिल से कुछ करना चाहते हैं, अपना आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई इंसान हमें अच्छा लगता है उसको हम बताना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारी इंटेलेक्चुअलिज्म आ जाता है कि नो, ऐसा मत करना, ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लोग क्या कहेंगे। अगर जैसे कुछ लोग नाचना चाहते हैं, लेकिन वो सीरियस एक्ट करते हैं कि अगर हमने ऐसे नाचा कूदा भंगड़ा डाला तो लोग हमें जज करेंगे। सो वहाँ मन जो है, इंटेलिजेंस आपको रीजनिंग देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो लोग ऐसा सोचेंगे या ऐसा हो जाएगा। तो हमने देखा हम मन को हम समझेंगे इमोशनल लेवल पे, 5 सेंसेस के लेवल पे, इंटेलेक्चुअलिज्म के लेवल पे, हमारे रिएक्शन के लेवल पे, कि हमारा रिएक्शन किन किन चीज़ों के लिए कैसा कैसा होता है। हम वो ही हैं, मन भी वो ही है। जब गुस्सा आता है तो कैसे रिएक्ट करता है, जब कोई अच्छा लगता है कैसे रिएक्ट करता है, जब हम खुश होते हैं कैसे रिएक्ट करता है, जब हम दुखी होते हैं कैसे रिएक्ट करता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। इन जो बेसिक चीज़ों के एक एक चीज़ की डिटेल में भी हम जा सकते हैं एक एक वीडियो में, लेकिन 8 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, सो डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊंगी। लेकिन अगेन माय पॉइंट इज, जब तक हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, डीपली उनकी नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या उसके पीछे एक सारा मैकेनिज्म है, तो हमारा पालकी लगाकर बैठना, हमारा आंखें बंद करके बैठना कोई हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देने वाला। चाहे हम माने चाहे हम ना माने, लेकिन आप इसको थोड़ा करके देखना, कि सोच कर देखना इसके बारे में कि क्या ये सच है या नहीं। तो आप इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कुछ लोग ऐसे भी हमारे चैनल में हैं जिनको बहुत ज़्यादा पता है इस चीज़ में, वो डीप मुझसे भी ज़्यादा पता है। तो आप अपने व्यूज़ प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरे लोग भी उसको पढ़ के सीख सकें। और अगर आपका कोई प्राइवेट क्वेश्चन है तो फिर आप व्हाट्सएप का नंबर जो दिया है आप उस पर लिख सकते हैं। सो होपफुली हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में इसकी डिटेल में जाएंगे, बात करेंगे। मैं आप लोगों से सीखूंगी और अपने आइडियाज़ भी शेयर करूंगी। द मीन टाइम, बी ब्लेस्ड, बी इन गुड हेल्थ एंड इन ए गुड स्पिरिट। थैंक यू सो मच।